डिजिटल इंडिया के दौर में एक बड़ा झटका आने वाला है विदर्भ के लोगों को। पेट्रोल पंप डीलर्स ने ऐलान किया है कि 10 मई 2025 से पेट्रोल डीजल पर कोई भी डिजिटल पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। कारण है सर्वर की समस्या और भारी ट्रांजैक्शन चार्ज। पेट्रोल पंप डिजिटल पेमेंट बोर्ड भीड़ ग्राहक कार्ड से पेमेंट करते हुए बंद मशीनें। विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बड़ा ऐलान किया है। संगठन के मुताबिक पेट्रोल पंपों पर डिजिटल पेमेंट जैसे कि यूपीआई कार्ड वॉलेट आदि से हो रहे घाटे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 10 मई से सभी डिजिटल पेमेंट बंद किए जाएंगे। डीलर्स का कहना है कि डिजिटल पेमेंट पर बैंकों द्वारा लगने वाला 0.5% से 1% तक का चार्ज उन्हें सीधा नुकसान पहुंचा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रित है, ऐसे में इस पर अतिरिक्त बोझ को वे सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा नेटवर्क समस्याएं, बैंक सर्वर का स्लो होना और समय पर भुगतान न मिलना इस निर्णय की बड़ी वजह बताई जा रही है। संगठन ने केंद्र सरकार और तेल कंपनियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे पेट्रोल पंप पर नकद लेकर जाए ताकि असुविधा से बचा जा सके। तो डिजिटल इंडिया की तस्वीर के बीच से उठी ये आवाज क्या पेट्रोलियम सेक्टर में एक नई बहस की शुरुआत करेगी? क्या सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी? ये देखना अहम होगा। पेमेंट्स में बढ़ोतरी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का आह्वान किया था, उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ में आकर्षित हो गए। पर डिजिटल पेमेंट से जो अभी नए नुकसान पेट्रोल पंप डीलर्स के ऊपर होना शुरू हो गया है। कहीं पे भी आप देखेंगे तो आजकल डिजिटल फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और डिजिटल फ्रॉड बढ़ने की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसीजन लिया हो रहे हैं, वो अकाउंट को पूरा वो ट्रेल करना उन्होंने चालू करा है कि वो अकाउंट में से पैसा किस किस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। तो उसकी वो पूरी चेन निकाल रहे हैं कि ये पैसा कहां से किस किस अकाउंट में गया और वो सारे अकाउंट को उन्होंने फ्रीज करना चालू कर दिया है। अभी हमारे पेट्रोल पंप पे जो कस्टमर आ रहा है तो हमको ये पता नहीं चलता कि वो कस्टमर किस अकाउंट से पैसा डाल रहा है या कहां से उसका पेमेंट हमको आ रहा है। कोई क्रेडिट कार्ड से कर रहा है, कोई डेबिट कार्ड से कर रहा है। अभी 4-5 टाइप के यूपीआई भी अवेलेबल है, तो हर टाइप से पेमेंट हमारे पास में आ रहा है और अभी तक का इसमें कोई परेशानी नहीं थी। हम तो बहुत खुश थे कि हमारा यूपीआई और इसके वजह से मैक्सिमम पेमेंट डिजिटल से होना चालू हो गया, कैश हैंडलिंग कम हो गया, कैश ट्रांजैक्शन कम हो गया। पर अभी पिछले 3-4 महीने से बैंकों ने हमारे अकाउंट में जो पैसा आ रहा है उसमें से कुछ अमाउंट को सीज करना चालू कर दिया है। अभी अकाउंट में सीज होने वाली जो रकम थी वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। कुछ डीलर्स के इसमें 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इतना अमाउंट सीज हो गया है। और अभी लास्ट वीक बैंकों ने हमारे 2 डीलर्स के अकाउंट ही सीज कर दिए पूरे। बोले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हमारे को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल करके है, उसमें हमने आपको मेल का भी एक कागज दिया है बैंक का। बस चाय बेच रहा है, वड़ा पाव बेच रहा है, उनके भी अकाउंट में लीन किया गया है पैसा। तो छोटे से छोटा व्यापारी, बड़े से बड़ा व्यापारी, यहाँ तक के अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास भी ये पैसा ट्रांजैक्ट होता है, लेकिन वहाँ पे लीन नहीं किया जा रहा है, उनका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जा रहा। तो जो मर रहे हैं वो रिटेलर्स उसमें एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और सफर हो रहे हैं। आज कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसका पैसा कौन से सोर्स से आ रहा है, ये जो बेचने वाला है, वो पेट्रोल बेचने वाला हो या कोई सर्विस देने वाला हो या किसी भी प्रकार से कोई प्रोडक्ट बेचने वाला है, वो कैसे ऑनलाइन पेमेंट का ट्रैक रख के ये डिसाइड कर सकता है कि ये लेजिटिमेट पैसा मेरे पास आ रहा है। तो ये जो ऑनलाइन पेमेंट का जो सिस्टम है, ये यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो है, वो इंटरफेस इसलिए है कि वो कहाँ से पैसा आ रहा है वो आप देख नहीं सकते। और अगर आज वर्ल्ड वाइड यूपीआई एक्सेप्ट हो रहा है, आज इंडिया के तहत पे वर्ल्ड वाइड यूपीआई एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन ये अगर तरीका रहेगा सरकार का कि अकाउंट पर पहले वो अमाउंट लीन करते जो खर्चा होता है, फिर बाद में अकाउंट को ही फ्रीज कर देते। आज 10,000 रुपए अपने डीलर का लीन हुआ, उसके बाद 36 लाख उसके अकाउंट में है, वो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, पिछले 6 महीने से फ्रीज था। और इसको खुलवाने के लिए कोई पद्धत नहीं, कोई यूपी से फ्रीज कर रहा है, कोई बिहार से फ्रीज कर रहा है, कोई राजस्थान से फ्रीज कर रहा है। तो आदमी एक अपना अकाउंट बचाने के लिए कहाँ दौड़ेगा,
और 2-5 हजार रुपए के लिए वो दौड़ेगा तो फिर अकाउंट को जिंदा कैसे रखेगा। तो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। और एट द सेम टाइम आप MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो एक्शन लेने के लिए अपने ही लोगों ने आवाज उठाया था कि साइबर क्राइम जो लेवल पे बढ़ गया है और जिस तरीके से मतलब उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है साइबर क्राइम पे, उसको रोकने के लिए ये ड्रिल कर रहे हैं। लेकिन 2 ट्रांजैक्शन 7 ट्रांजैक्शन इसने उसको दिया उसने उसको दिया 8, 10, 12 तक के आप अगर 1000, 2000, 500 रुपए के लिए आप लीक करोगे और अकाउंट फ्रीज करोगे तो ये हरेसमेंट है ना। आज हमारे डीलर्स की कोई गलती नहीं है, आज वो हरेस हो रहे हैं, तो ये जायज है क्या? प्रश्न ये है। और ये व्यापारियों के साथ भी है और ये छोटे जो रिटेल व्यापारी है उनके साथ भी ये परिस्थिति निर्माण हो रही है। तो इस पे कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि सर्टेन अमाउंट के ऊपर ही लीन किया जा सकता है या सर्टेन अमाउंट के ऊपर ही अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। ब्लैंकेट भाई आप सब जानते ही है, नरेंद्र मोड़े जी है हमारे एसोसिएशन के BPDA के, भगत जी है वाइस प्रेसिडेंट है और मुकद्दर जी है। कारा न्यूज के लिए सचिन जुड़ापे की रिपोर्ट। घर हो या ऑफिस, अब फर्नीचर हो स्टाइलिश और आरामदायक, नागपुर का भरोसेमंद नाम श्री गजानन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, बेडरूम सेट, मॉड्यूलर किचन, खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स और कंफर्टेबल गद्दे, सभी कस्टमाइज वर्क्स के साथ अब बजाज फिनसर्व और कोटक से EMI की सुविधा के साथ खरीद सकते हैं। और हाँ, क्रेडिट कार्ड और सभी डिजिटल पेमेंट मोड्स भी स्वीकार किए जाते हैं। अब गजानन फर्नीचर नागपुर में 2 जगह उपलब्ध, वैशाली नगर ब्रांच, टिकले भवन महात्मा फुल स्कूल के सामने नागपुर 17 और जरीपटका ब्रांच बीजन बाग रोड जिंजर मॉल के पास जरीपटका नागपुर। आज विजिट करें या संपर्क करें ऑन 9607 333 397 और 865777 77797 पर। श्री गजानन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां मिलता है आराम, स्टाइल और भरोसा एक साथ।